तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और काफ़ी ज़्यादा डिमांड के बाद ये वीडियो आपका आ रहा होगा। ठीक है, ये वीडियो जो है ऐसा ही वीडियो बायो के लिए, केम के लिए और फिजिक्स के लिए भी मैं ट्राई करूंगा लाने के लिए। बायो तो अभी आ रहा है, तो यार मैंने आपको कई बार शेयर कर रखा है क्लास के अंदर, जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ जो मोस्ट आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, तो मैंने कहा भी है कि यार मैंने अपने टाइम पे एक ऐसा लिस्ट बनाया था, ट्राई किया था पेपर डिकोड करने का कि ये तो भाई ये जो टॉपिक्स है इनसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था विद प्रूफ कई बार बताया हुआ है कि ये मैंने बताया था आपको, ये कहना कि मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है, वो नहीं से में से नीट में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब वो सारा कंटेंट मैंने कंबाइन कर दिया यार। ठीक है, अब आपके लिए जो वीडियो है ये काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको लगता है कि बायो में कॉन्फिडेंस नहीं है, स्कोर कम आ रहा है या आपका आ भी रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं वीडियो देखने के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो ऐसे मत देखना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा दो अभी के अभी। और ये अभी मैं इसलिए निकाल रहा हूं ताकि अभी जो 1 महीना बचा हुआ है आपके पास, ठीक है, उसमें आप जो बता रहा हूं इसको अप्लाई करके इसमें आप भाई मास्टरी कर दो। ठीक है, अब मैं को कह रहा हूं क्या, अब मैं जो आपको टॉपिक बताऊंगा, ठीक है, पहली चीज उनको नोट डाउन करना है। सेकेंड चीज, उसके साथ साथ मैं कुछ लाइन बताऊंगा जो आपको मैं, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से सवाल बन सकते हैं, कहां से नहीं बनेंगे, हर एक चीज बताऊंगा। और एक तरह से मान लो कि अगर आपने सुन लिया तो आपको पता चलेगा कि बायो का पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, मुझे पता था कि क्या क्या आने वाला है, मुझे पता था कि यार इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे और वो 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो वो चीज समझ लो। ठीक है, आपके लिए काम की वीडियो हो सकती है और मैं आपको बता सकता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, इन्हीं टॉपिक में से, मान लो 90 में से, डिपेंड करता है कितना है, फिक्स नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे है। ठीक है, हो सकता है 30+, हो सकता है 40 के आसपास, हो सकता है 25, 30, 35 इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाए। और ये टॉपिक्स की जो लिस्ट है, ठीक है, मैंने ये लास्ट डे पे रिवाइज किए थे और खुद से रिवाइज किए थे, और मुझे लगा था कि यार ये तो कभी रिवाइज किया था। ठीक है, तो ये होता है कि ये जो टॉपिक्स है आपके 4 से 5 घंटे के अंदर रिवाइज कर लो लास्ट के दिन पे, और नीट में लगे हर 90 में से 35-40 सवाल जो है कल ही करके आए थे, इसमें क्या नया है। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो देखनी है। टॉपिक के नाम तो इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़े हुए कैसे सवाल आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जो है बड़ी हो सकती है। मैंने सोचा पहले लाइव आऊंगा, लाइव नहीं आ रहा हूं यार, क्योंकि वहां पे आपका डिस्कशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको, मैं पहले सोचा था कि अनअकैडमी पे लाइव ले लूं, लेकिन वहां पे लाइव नहीं ले रहा हूं, मैं यहाँ पे जो है वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इसके जो क्वेश्चन के टाइप्स है वो अपन जो क्लास के अंदर डिस्कस करते रहते हैं, पता ही है आपको। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूँ उन्हीं में से पेपर नीट में आएगा, ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक तो बाहर जा सकते हैं, बाकी सवाल वहीं से ऑलमोस्ट उठ के सेम टू सेम आएंगे। चलो यार स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, जब भी आप फाइनल रिवीजन करोगे, जब भी आप फाइनल रिवीजन करोगे तो आप स्टार्ट किससे करोगे? आप स्टार्ट करोगे आपके सारे साइंटिस्ट से। ठीक है, स्टार्ट किससे करोगे? सारे साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट से 1 या 2 क्वेश्चंस मिनिमम आने फिक्स है। कितने क्वेश्चन मैंने बताया आपको साइंटिस्ट से? 1 या 2, ये नोट डाउन कर लो। 1 या 2 क्वेश्चन साइंटिस्ट से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हो सकता है वो बेसिक कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यार कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, विटाकर ने क्या किया था, पैश्चर ने क्या किया था, या जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, एंगलमैन ने क्या किया था, तो सारे साइंटिस्ट के ऊपर आपका कमांड चाहिए। ठीक है, अगर आपको साइंटिस्ट का लिस्ट चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल नाम है, उसके ऊपर में अभी एक हैंड रिटन नोट से साइंटिस्ट के बनाए हुए मेरे वाले। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट का पूरा कंप्लीट डिटेल्स है, और ऐसा एक पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में जल्दी आपका मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर आपको। उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट से आपको रिवीजन करने में लगेगा मैक्सिमम 1 घंटा, इसको या आधा घंटा, 45 मिनट्स पूरे साइंटिस्ट आप पढ़ लोगे। और 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 4 से 8 नंबर बोल रहे हैं आपको कि एक 3 पेज की शीट है, उनमें से मिल रहेंगे। ठीक है, खत्म। सेकेंड चीज, आपके आते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, जितने भी डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं कौन से हैं मैं बता रहा हूं, ये आपको मिल सकते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर, ये डायरेक्टली सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन में। जो भी आपके एक चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, ये 4 चैप्टर में मेनली दिए। और आपके केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आपके हाइपरथायरॉयडिज्म, आपका जो भी एडिसन डिसीज है, जो भी एंथेटिकर मेंशन्ड है, उनमें से आपके हाई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आते हैं। और आपके 12 के जेनेटिक्स में डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उनमें से सिकल सेल एनीमिया, तो यहां से 2 क्वेश्चन फिक्स है, मिनिमम 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको रिवाइज करने में लगेंगे 1 घंटे के। क्या किसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं गाउट में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, टेटनी में क्या होता है, बस बेसिक चीज है। ठीक है, तो यहां से आप 4 सवाल तो बाजू कर लो, ये आपका होता है। ठीक है, मैंने आपको कहा है डेटा से क्वेश्चन आता ही आता है, डेटा से 2 से 3 सवाल आते हैं। पूछ सकते हैं आपको यार मेंडल, इस साल क्वेश्चन आया था 2020 में, मेंडल ने कितने
वैरायटी स्टडी की, हम लोग कहेंगे 14 वैरायटीज या 7 पेयर्स ऑफ वैरायटीज या फिर 7 कैरेक्टर, एक ही बात है, ठीक है। और ये जो डेटा शीट है ये मैंने आपको शेयर कर रखी है टेलीग्राम के ऊपर और आपके वेबसाइट के ऊपर भी है। वेबसाइट में आप जाओगे atharvaagrawal.com, उसमें आप जाओगे एक्सक्लूसिव मटेरियल के अंदर, वहां पे आप क्लिक करोगे, आपको 2 मिल जाएंगे, 2 डेटा शीट्स, क्लास 11 क्लास 12 कंप्लीट डेटा दिया गया है, उसके बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। 2 से 3 सवाल उन्हीं में से आ जाएंगे। चलो अब आते हैं टॉपिक वाइज लिस्ट पे, ठीक है। टॉपिक वाइज लिस्ट में अपन लोग जो है स्टार्ट कर रहे होंगे आपके जो आपका चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। स्टार्ट कर रहे होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी, और उन्हीं में से कई क्वेश्चन देखोगे रिपीट हो रहे होंगे। पहले आपके पास हम लोग जाते हैं कि यार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उसमें आपका टीथ, ठीक है, जो दांत है उसका डेंटल फॉर्मूला, ICPM PM में बच्चों में क्या होता है, आप में क्या है, ये चीजें हर एक चीज आप नोट डाउन करो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। टीथ से टाइप कौन से होते हैं, डेंटिशन के टाइप कौन से, जो एनसीडी के अंदर दिया हुआ है उतना, ठीक है। ये आपको पूछ सकते हैं, टंग से क्या क्या होता है, अटैचमेंट सब पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। फिर आपका लीवर पूछ सकते हैं, लीवर से क्वेश्चन है कि हाई पॉसिबिलिटी कि लीवर से वेट कितना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या है, बस। और आपको सलाइवरी ग्लैंड से पूछ सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन है कि हाई पॉसिबिलिटी है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है जूसेस के ऊपर, ठीक है, कि यार गैस्ट्रिक जूस क्या है, HCl, पेप्सिनोजन, आपके पैंक्रियाज में क्या होता है, एंट्रोकाइनेस, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मार्क कर लो, इनमें से क्वेश्चन हाई पॉसिबिलिटी पूछने की, ठीक है। पैंक्रियाज से कौन सा जूस आते हैं, आपके इंटेस्टाइन से कौन सा आते हैं, बस यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड चीज आपके डिसऑर्डर में बता रखा है, जो आपके जॉन्डिस है और कौन से होते हैं, वोमिटिंग हो गया, 2-3 चीजें दे रखी है, डायरिया हो गया, उनके आपको बेसिक डिफिनेशन याद होने चाहिए, बस, ठीक है। 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले चैप्टर पे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो आपका ब्रीदिंग है उसमें रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। 99.99% चांस है कि आपके रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम के आपको याद होने चाहिए कौन से वॉल्यूम्स है, उन वॉल्यूम को बना के कौन से आपके उनके वो बनते हैं, ठीक है, कैपेसिटीज बनते हैं। तो जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, सबको याद होनी चाहिए। FRC = ERV + RV, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें वो पूरा कैपेसिटीज को पढ़ लेना, क्वेश्चन गारंटी है, ठीक है। फिर आपका आते हैं हम लोग जो लास्ट में दिया गया वहां पे पॉन्स न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, और उसके डिसऑर्डर जो है अस्थमा, एम्फाइजेमा, सिलिकोसिस, क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। हाई पॉसिबिलिटी है अस्थमा, एम्फाइजेमा से एक पूछ लिया जाए आपको इस साल, ठीक है। और आपका जो नेसल कैविटी का पैसेज है वो आपको पूछ सकते हैं कैसे कैसे जाएगा, ब्रोंकियल्स, और आपका कौन से स्ट्रक्चर जो है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कवर होते हैं, बस, ठीक है। और थोड़ा सी कैविटी किससे बनी होती है, स्टर्नम से, वर्टिब्रल कॉलम से, रिब से, ये कुछ चीजें नोट डाउन कर लो कि थोड़ा सी कैविटी का ये आपको पूछ सकते हैं, ये चीज है। और आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कर्व के फैक्टर से इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन आना फिक्स है, कैपेसिटीज और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फैक्टर्स। अब आते हैं थर्ड चैप्टर पे, ब्लड कॉर्पसल्स से आपका जो डेटा है वो पूछ सकते हैं, प्लाज्मा कितना % है, न्यूट्रोफिल कितना % है, मोनोसाइट कितना % है, आपके लिम्फोसाइट कितने % है, RBC कितने हैं, प्लेटलेट कितने हैं, एक क्वेश्चन ऐसे हाई पॉसिबिलिटी आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है ECG, ये भी हाई पॉसिबिलिटी है कि P वेव, QRS, T वेव, 3 चीजें याद रखनी है। अब क्या है बताओ मुझे, ठीक है। ऐसे बनाओ P वेव, नीचे आओ थोड़ा QRS और T, P में क्या होता है, QRS में क्या होता है, T में क्या होता है, हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर आपके आते हैं कार्डियक साइकिल, उसमें आपको पूछ सकते हैं कार्डियक साइकिल में क्या पॉसिबिलिटी है, कि व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हार्ट रेट क्या होता है, SAN क्या है, साइनो एट्रियल नर्व, चेंबर कौन से होता है, कहां पे ब्लड देते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। फिर उनके डिसऑर्डर पता है, हार्ट फेलियर, एंजिना पेक्टोरिस, CAD, और आपका हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। ये आपको पूछ सकते हैं, मैंने कह दिया है डिसऑर्डर से 2 क्वेश्चन पक्का है और इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। चलो, और ये वीडियो अब आपने प्ले कर लेना आपके नेट के बाद। फिर आपके एक्सक्रीशन चैप्टर में उसमें आपको पूछ सकते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन है कि हाई पॉसिबिलिटी है कि रास पाथवे और उसका जो ऑपोजिट वाला है ANF वाला, वो कैसे काम करता है, बहुत लोगों को नहीं आता, याद कर लो प्लीज। और किस में कितना होता है एब्जॉर्प्शन, एक फेमस क्वेश्चन है PCT में कितना होता है एब्जॉर्प्शन, आंसर कमेंट कर लो, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मुझे लगता है कि इस साल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किडनी की लेंथ कितनी है, ब्रेड कितनी है, कौन से लूप होते हैं, क्या होता है अंदर, ठीक है, कॉलम कौन से होते हैं, ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक पता है आपको टाइप ऑफ वेस्ट पे पूछता है, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, इनका कंपेरिजन बताना चाहिए, कौन टॉक्सिक ज्यादा है, किसमें कौन पाया जाता है। और यूरिक एसिड के एग्जाम्पल RBL है, रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, उसमें पता है आपको गाउट इंपॉर्टेंट है, और आपका वो जो चीज है जॉइंट्स पे, ठीक है। लोकोमोशन पे आते हैं, उसमें जो वो है, ठीक है, सार्कोमियर वाला चीज, Z लाइन, A बैंड, I बैंड,
एच जोन, ये 4 चीजें पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। उसके बाद व्हाइट और रेड फाइबर्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए किसमें क्या होता है, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज आपका होता है जॉइंट्स, जॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कौन सा टाइप का जॉइंट्स है। फिक्स क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, मुझे लगता है इस साल जॉइंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सैडल जॉइंट हो गया, पाइवोट जॉइंट हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, फाइब्रस कौन से है, कार्टिलेजस कौन से है, आपको ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ सकते हैं, हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। आपका नंबर पूछ सकते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, कि रिब्स कितना है आपके पास, फ्लोटिंग रिब कितना है, स्टर्नम कितने हैं, बोन्स कितने हैं, आपको बेसिक आइडिया चाहिए कि यार क्रेनियम में कितने बोन है, फेशियल में कितना है, लिम्ब में कितने है, स्टर्नम कितना है, वर्टिब्रे कितने हैं, रिब्स कितने हैं, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, सबको होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं आपका न्यूरल पे। न्यूरल में जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वो है फोरब्रेन से आपका हाइपोथैलेमस पूछने की, ठीक है, या कॉर्पस कैलोसम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आपको पूछ सकते हैं, या आपके लेयर्स एरेक्नोइड, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, ठीक है। आपका मिड ब्रेन से पूछ सकते हैं कौन सा डक्ट पास होता है, हिडन ब्रेन से पूछ सकते हैं कौन से पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट आपके नहीं बनाते हैं आपके क्या ब्रेन स्टेम, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपकी हाई पॉसिबिलिटी है। फिर आपके आई की लेयर जो है वो आपको पता होना चाहिए कौन सा चेंबर है, एक्वस ह्यूमर, एक्वस चेंबर, विट्रस चेंबर, ठीक है। ईयर में आपको इंटरनल जैसे हाई पॉसिबिलिटी है, एंडोलिम कहाँ पे, पेरिलिम कहाँ पे, रेसिनर मेम्ब्रेन कौन सा है, बेसिलर मेम्ब्रेन कौन सा, टेक्टोरल मेम्ब्रेन कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनल ईयर मार्क कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपके आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, उसमें आपका है पिट्यूटरी हार्मोन्स पूछ सकते हैं, हाई पॉसिबिलिटी है कि दे कैन आस्क यू पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है, कि कौन से होते हैं, कहाँ काम करते हैं, ये सबके डिसीज तो इंपॉर्टेंट है, सबके डिसीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी डिसीज एनसीडी के अंदर दिए गए हैं सबको मार्क कर लो, एडिशन डिसीज हो गया जो भी है, ठीक है। और आपके सबके फंक्शन, 4 हार्मोन के फंक्शन तो पता होने चाहिए, ठीक है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथॉर्मोन, टीसीटी, ठीक है। थायरोक्सिटोनिन, कौन सा हाइपोकैल्सिमिक है, कौन सा हाइपरकैल्सिमिक है, कौन सा हाइपोग्लाइसिमिक है, कौन सा हाइपरग्लाइसिमिक है। अगर आप बोलो तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर एक क्लास ले लूंगा, एक दिन लगेगा, लेकिन सारे टॉपिक्स अपन लोग कवर कर लेंगे, मैक्सिमम टॉपिक आपको मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। फिर आपका आता है असेक्सुअल, ये हो गया, ये आपका ह्यूमन फिजियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, वो है आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं, मुझे लगता है हाई पॉसिबिलिटी इसका क्वेश्चन आएगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पे, कि जो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं और जाके न्यूक्लियस पे अटैक कर देते हैं, और जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो बाहर के बाहर ही जो है अपना काम करते हैं सेफ्टी से, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, चलो यार, ह्यूमन फिजियो हो गया, अब आते हैं प्लांट फिजियो के ऊपर, ठीक है। उससे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं उसके पहले हम लोग आते हैं, यूनिट पूरा हो गया आपका ह्यूमन फिजियो का, यूनिट 5 था, अब आते हैं यूनिट 1 पे, साइंटिफिक नेमिंग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फिक्स, ऑलमोस्ट फिक्स है ये, कि उसके रूल्स हो गया, या आपको टेबल दिया गया एनसीडी के अंदर मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको मैंगो की फैमिली पूछ सकते हैं, ऑर्डर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, एनाकार्डिसिया होती है, ऑर्डर सेपेंडल्स होता है, टैक्सोनॉमिकल एड से एक क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट फिक्स है, फ्लोरा मोनोग्राफ मैनुअल, आपको मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताई थी कि जब प्लांट वर्ड यूज करे तो फ्लोरा, स्पीसीज वर्ड यूज करे तो मैनुअल, एनी वन टैक्सोन यूज करे तो मोनोग्राफ, ठीक है। और आपका होता है हर्बेरियम, इन चारों में से एक क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट फिक्स लग रहा है इस साल, ठीक है। और आपको जो कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए, फैमिली कौन सी है, जीनस कौन सा है, ये सब आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका चैप्टर बन जाएगा। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पे, मुझे लगता है इस साल किंगडम फंगाई के एग्जाम्पल से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, और प्रोटिस्टा के भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन फंगाई के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सैक फंगाई, क्लब फंगाई, ड्यूट्रोफिटिस क्या कहते हैं, ठीक है, और स्पोर्स पे फंगाई के एग्जाम्पल और फंगाई के स्पोर, दे आर द हाई पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग इन एग्जाम, जैसे कि आपका हो गया, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चंस फॉर कमिंग इन एग्जाम, दैट इज जूस्पोर, कोनिडिया, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, 4 स्पोर आपको याद रखने हैं, और चारों स्पोर के ओरिजिन एक्सोजिनस कौन सा है, इसकी भी ट्रिक ने बता रखी है, ठीक है। हम लोग क्लास में रोज क्वेश्चन के समय डिस्कस करते हैं ट्रिक्स, ठीक है। किंगडम फंगाई हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपके नॉन सेलुलर जो ऑर्गेनेलिज है, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकन्स, इनके भी आने की हाई पॉसिबिलिटी, नॉन सेलुलर नहीं है लाइकन्स, लेकिन ये आपके 5 किंगडम में नहीं थे, तो मुझे लगता है वायरस से साइंटिस्ट से क्वेश्चन आ सकता है, या वायरॉइड से, फिक्स क्वेश्चन है, वायरस, वायरॉइड, प्रायन, लाइकन, एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है, फिक्स है, ऑलमोस्ट फिक्स है कि वायरस, वायरॉइड, प्रायंस, लाइकन से क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद आते हैं लाइफ साइकिल पैटर्न्स के ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन चैप्टर। देखो कह रहा हूं कि पढ़ना सब कुछ है, लेकिन आपको ये टॉपिक्स को तो बार बार रिवाइज करना, कि ये आपके हाई पॉसिबिलिटी टॉपिक्स है, ठीक है। लाइफ साइकिल पैटर्न्स पढ़ना है सबके, कौन सा हैप्लॉन्टिक है, एक्सेप्शंस कौन से थे अलगी के अंदर, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन सा, डिप्लॉन्टिक कौन सा है, मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसको प्रॉपर्ली पढ़ लो, ठीक है। सेकंड चीज है आपका अलगी से क्वेश्चन आया क्लोरोफियोरोडो, इनके डिफरेंस के ऊपर, इनके स्टोर्ड फूड के ऊपर, इनके फोटोपिगमेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी है। और आपका टेरिडोफाइटा के अंदर हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ पूछ ले यार, कौन सा हेट्रोस्पोरस, 2 एग्जांपल दिए गए, स्लेजिना, सेल्विनिया, बराबर पूछ ले एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं,
जिम्नास्ट में पूछ ले, ओवर वही बेसिक सवाल, ठीक है। बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होनी चाहिए सबके, ठीक है। प्लांट किंगडम में ध्यान रखना सबके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एवरी डिवीजन का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए विद इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये तो आपको रिवाइज करना है लास्ट डे पे, ठीक है। फिर आते हैं प्लांट किंगडम में, एक क्वेश्चन आएगा आर्थ्रोपोडा से, हाई पॉसिबिलिटी है देयर माइट बी अ क्वेश्चन फ्रॉम आर्थ्रोपोडा, और एनिमल किंगडम के सारे एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। किसी भी हाल में उसको लिख लो, चिपका दो दीवार के ऊपर कि यार ये एग्जांपल्स है और आपको याद होने चाहिए एग्जांपल्स, ठीक है। जो लोग रेगुलरली क्वेश्चन कर रहे हैं उनको याद हो गए होंगे यार इतने क्वेश्चन तो कर लिए और इतने क्वेश्चन करने वाले नहीं कर रहे वो, उनको भी याद हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा तो इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछ सकते क्वेश्चन। वर्टिब्रेटा तो क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी इस साल भी, ठीक है। वर्टिब्रेटा मतलब क्या हो गया आपके मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। बाकी तो आपको पढ़ना है पूरा मेन कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए। पोरिफेरा में क्या होता है मेन, टिनोफोरा में क्या होता है, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए सबकी, और सबकी आपके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब आता है मॉर्फोलॉजी के अंदर, ये डाइवर्स चैप्टर है, सब कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर, लेकिन कैसा आपका होता है सेक्शन बताऊंगा, ठीक है। पहला चीज है प्लांट फैमिलीज, 4 फैमिली पढ़नी है। ब्रासिकेसी इतना नहीं पढ़ना है डिटेल में, सिर्फ आपको मेन चीजें याद होनी चाहिए। फैबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, जहां से पढ़ना है पढ़ लो, एक क्वेश्चन फिक्स है विद एग्जांपल्स, एग्जाम्पल याद होना चाहिए और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक याद है तो आपका बाकी मॉर्फोलॉजी आपके लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना प्लांट फैमिलीज, ठीक है। फिर आपके फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक से एक क्वेश्चन फिक्स है मतलब गारंटीड है, ठीक है। गारंटी देता हूं कि फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन से हो गए भाई, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोचियम, गाइनोशियम, इन चारों में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। अभी जैसे कि आपका हो गया एक्सटिवेशन हो गया, कैसे एक्सटिवेशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया जाए कि यार जो भी है, ठीक है, टाइप्स दिए आपको, ठीक है, टाइप दिए आपको, प्रेजेंटेशन पूछ लिया जाए, ठीक है, प्रेजेंटेशन, एस्टिवेशन, आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। एस्टिवेशन, प्रेजेंटेशन, आपका जो ओवरी का अरेंजमेंट हम कहते हैं हाइपोगाइनी, पेरीगाइनी, याद है ना, इस साल 2 क्वेश्चन थे नीट के अंदर, ठीक है। आपका एपीगाइनी और आपका एंड्रोशियम में आपका हो सकता है कि डायडल्फस, मोनोएडल्फस, मैंने आपको ट्रिक बताई थी मेड इन चाइना, मेड इन चाइना मतलब मोनोएडल्फस आपका किसका एग्जांपल है, सिट्रस का एग्जांपल है, सिट्रस इसका एग्जांपल है, ठीक है। और आपका पॉलीएडल्फस किसका एग्जांपल है, याद है, गलत कर रहे हो, ठीक है, एकदम से, मेड इन चाइना, चाइना रोज मोनोएडल्फस का है और पॉलीएडल्फस आपका सिट्रस का है, वेरी गुड। और आपका डायडल्फस पी का है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और जो स्टार्टिंग का पार्ट है रूट, स्टेम, लीफ, इनमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आना है, किसी की एक कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया, हाई पॉसिबिलिटी है कि स्टेम का पूछे, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकेंड, इसके ऊपर आपका जो एनाटॉमी फ्लोरिंग प्लांट्स है उससे सेकेंडरी ग्रोथ से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या आता है, हार्टवुड, सैपवुड आता है, कॉर्क, कैम्बियम, फेलोजन जो होता है वो पढ़ा रखा है, ठीक है। हार्टवुड, सैपवुड हो गया, स्प्रिंगवुड, ऑटमवुड हो गया, इनमें से क्वेश्चन फिक्स आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कंपेरेटिव पार्ट से, ये स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है आपको कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाए, ठीक है, कि ये कैरेक्टरिस्टिक है तो बताओ ये क्या है, स्टेम है, रूट है, मोनोकॉट स्टेम है, मोनोकॉट रूट है, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, ऐसे आपको फिर एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर ये भी हो गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। इसमें से एक क्वेश्चन मुझे लगता है इस साल आएगा, हाई पॉसिबिलिटी है आपके जंक्शन से पूछ ले, ठीक है, जंक्शन से पूछ ले, या आपके सिंपल एपिथेलियम जो स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबोइडल, इन तीनों के एग्जांपल से एक क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। जंक्शन मतलब कौन से गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन, 3 जंक्शन है आपको, टाइट, एडहरिंग, गैप, इनके आपको डेफिनेशन याद रखने हैं, इनके आपको डेफिनेशन जो है याद रखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं आप लोग कॉकरोच के ऊपर। कॉकरोच से 2 क्वेश्चन फिक्स है, एक आ सकता है डाइजेस्टिव से, लास्ट टाइम आया था नर्वस से, तो इस साल आ सकता है रिप्रोडक्टिव से, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेकिन कॉकरोच को पूरा पढ़ लेना यार, मैंने 1 घंटे के अंदर पूरा कॉकरोच पढ़ा रखा है इसी यूट्यूब चैनल पे, या आप कहीं से पढ़ लो, अनअकैडमी में क्लास में अवेलेबल है, 1 घंटे में पढ़ा रखा है पूरा कॉकरोच, ठीक है। 2 क्वेश्चन फिक्स है और ये हलवा मार्क्स होते हैं। आप देख रहे होंगे जो बच्चे क्लास में आते हैं और करते कॉकरोच के क्वेश्चन, उनको समझ में आ रहा होगा कि यार हर बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉकरोच से, क्योंकि टॉपिक छोटा है यार, ठीक है, समझा करो। आपको वही पूछेंगे कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना है, आपको डेटा शीट से याद होगा 100 to 150, बस खत्म। अब आते हैं आपके चैप्टर जो है सेल वाले पे, ठीक है, यूनिट नंबर उस पे आते हैं। 3 यूनिट कवर कर लिए, जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इनसे क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी, सब पढ़ना सब कुछ है, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि डबल मेम्ब्रेन कौन सा है, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, और ये कई जगह आपके आगे भी काम आते हैं प्लांट फिजियो के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लग रहा है एक फिक्स क्वेश्चन आएगा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर टाइप्स के ऊपर, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, व्हाट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और साइंटिस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, पहले ही कह दिया है, ठीक है। चलो
फिर आते हैं टेबल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नेक्स्ट वाला बायोमोलिक्यूल, उसमें जो टेबल दिए गए, ठीक है, पता हो कौन सा टेबल, जो फर्स्ट टेबल है वो स्किप करना है, उसमें सिर्फ ध्यान रखना है ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ठीक है, और सिलिकॉन का। उसके बाद तो टेबल्स है जिसमें आपका वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वो दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल। उसके बाद एक टेबल है प्रोटीन्स का, ग्लट4 दिया है, एंजाइम दिया है, हार्मोन दिया है, रिसेप्टर दिया है। एक टेबल है आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, वो टेबल। एक और टेबल है कोई एक, वो ध्यान रखना। ये टेबल जो है इनमें से क्वेश्चन पक्का पूछेंगे, गारंटीड वन क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस टेबल। सेकेंड चीज, इनके बॉन्ड्स, आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं, ये आपको गारंटीड क्वेश्चन देखने मिल सकता है, ठीक है। और एंजाइम के ग्राफ के ऊपर, और लास्ट जो पार्ट है कोफैक्टर, मुझे लगता है 19 में आया था, 20 में नहीं आया, 21 के अंदर देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम कोफैक्टर दैट कैन बी फ्रॉम प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम और मेटल आयंस, आप वो पढ़ लीजिए। और एंजाइम का ग्राफ तो जरूर से याद करना है, ठीक है। चलो, हो गया ये चीज। अब आता है प्रोफेस 1, आपका सेल साइकिल के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेस 1 का मियोसिस 1, ठीक है। क्या बोलते हैं यार, मियोसिस 1 का प्रोफेस 1 गारंटीड क्वेश्चन है, लिख के लो 4 नंबर जेब में, ठीक है। आपको 5 स्टेज याद करना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकैटीन, डिप्लोटीन, डायकेंसिस। इन 5 स्टेज के हर स्टेज में आपके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, 10 कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो, 4 नंबर ले लो, ठीक है। एनटी वाले कह रहे ले लो, ठीक है। जैसे कि लेप्टोटीन हो गया, बुके स्टेज है, आपका स्टार्टिंग का स्टेज है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। पकैटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, और आपका फॉर्मेशन ऑफ कायस्मेटा होता है। और आपका डायकेंसिस के अंदर क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा, और आपका खत्म प्रोफेस 1। यही 5 कैरेक्टरिस्टिक घुमा फिरा के हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, आप चाहे तो खुद देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा G1 SG2 से, हाई पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन पूछ ले, या कोई आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि ईस्ट का साइकिल कितना होता है, या इंटरफेस कितना होता है, ठीक है। ये आपका पॉसिबिलिटी है। G1 SG2 से क्वेश्चन पक्का आएगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए आपको, कि S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, G1 में क्या होता है, बस, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग डिफ्यूजन के ऊपर, ठीक है। ये होता है आपका ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर में, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट वाला फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, 3 के हर एक के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक टेबल के फॉर्म में दे रखे हैं आपके चैप्टर के अंदर। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लो, आपका ही निकल जाएगा, ठीक है। आपका ये क्लियर कट आराम से निकल जाएगा, यहाँ से आप 4 नंबर बटोर लोगे, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बाकी सबका वेटेज इक्वल है ऑलमोस्ट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फ्लोएम में क्या जाता है, जाइलम में से क्या जाता है, बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। जो ट्रेंड देखा गया वो ये कहता है कि हाई पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के ऊपर, और इस साल भी क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म काफी इंपॉर्टेंट है इस साल। आपका हो सकता है कि कोई एग्जांपल पूछ ले कीमोटोट्रॉफ का, या आपका राइजोबियम पूछ ले, या आपका वो इक्वेशन पूछ ले जो लास्ट टाइम पूछा था, या आपका लास्ट वाला पार्ट पूछ ले ट्रांसएमिनेशन वाला, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस वाला। तो ये चीजें हैं, ये पूछ सकते हैं, हाई गारंटी है। इसको आपको करने के लिए लगेगा 1 घंटा, और रिवाइज अब पढ़ रखा है तो रिविजन में आपका मैक्सिमम जाएगा आधा घंटा। फिर आपका आता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से याद रखे, आपको नंबर याद होना चाहिए, कितने इसेंशियल है, कितने नॉन इसेंशियल है, कितने बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कौन से होते हैं, नासिको से, ठीक है, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। आपको जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो है, सारे आपको बेसिक याद होना चाहिए, कौन से माइक्रो है, कौन से माइक्रो है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, बोरॉन, कैल्शियम, क्लोरीन और मैग्नीज, इनका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक ही फंक्शन मेन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इस साल बोरॉन आ सकता है, ठीक है, बोरॉन जो इस साल आ सकता है, बोरॉन या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम में से। फिर आते हैं साइंटिस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैंने कहा साइंटिस्ट सारे इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। C3 C4 प्लांट्स का प्रॉपर मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है। कितने एटीपी किस में लगते हैं, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, ये हाई पॉसिबिलिटी पूछ लिया जाए। एंड लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट, PS1 PS2 याद होना चाहिए, बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर आते हैं क्रेब्स साइकिल। ये देखो, ये चैप्टर जो है आपका रेस्पिरेशन, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैप्टर छोटा सा है, मैं आपको चैप्टर मैंने 1 घंटे के अंदर रिवाइज करवा दिया था, इसको मैं वापस आपको रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे लिंक्ड है, ग्लाइको, लिंक रिएक्शन, क्रेब, ETS, खत्म। हाई पॉसिबिलिटी इस साल क्वेश्चन ग्रेब से या ETS से आए, ठीक है। हो सकता है आपका ग्लाइकोसिस से भी आए, लेकिन बेसिक सवाल होगा यार, ठीक है। ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन ये पूरा में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ सकता है। हाई पॉसिबिलिटी आपका रेस्पिरेटरी रेशो जो होता है, क्वेश्चन जो होता है, उससे सवाल भी बन सकता है, ठीक है। ये तो बेसिक सवाल होगा, एकदम बेसिक सवाल होगा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वाला सवाल। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, उसमें आपको पूछ सकते हैं, इस समय जो लगता है वो हाई पॉसिबिलिटी है हेट्रोफिली का, पूछ ले हेट्रोफिली, ठीक है। जो होती है 2 टाइप की दिखाया हुआ है आपको, एग्जाम्पल बताया हुआ है, कॉटन, कोरिएंडर, लास्ट पर बटर कप, ठीक है।
वो करवा रखा है, वो पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं फेसेस ऑफ ग्रोथ, लैग फेस, लॉग फेस, उनमें से पूछ सकते हैं कौन सा कर्व बनता है, सिग्मोइड कर्व, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, वो पूछ सकते हैं। और वो पीजीआर से तो पूरा पढ़ना है, इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है। पीजीआर जो है पूरा ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, पांचों को प्रॉपरली पॉइंट बना के लिख लो यार एक बार, कि इसका साइंटिस्ट ये था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर यहाँ से हुआ था, और आपके ये इसके 10 कैरेक्टरिस्टिक है, ये चीजें करता है। ठीक है, आपको मैक्सिमम मतलब 2 घंटे लगेंगे पढ़ने के लिए, अगर पढ़ा नहीं होगा तो भी, और पढ़ा होगा तो रिविजन करते रहो। ठीक है, वहां से क्वेश्चन फिक्स आएगा। ठीक है, फिक्स है, गारंटी है, एक तो आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है 2 भी आ जाए। ठीक है, बता रखा है सारे डिसऑर्डर से, एवरी डिसऑर्डर कंटेन्स 2 क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 11 पूरा खलास। 12 पे आते हैं आपका असेक्सुअल और सेक्सुअल के डिफरेंस है, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, असेक्सुअल में क्या एडवांटेजेस है और सेक्सुअल में क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो पूछ सकते हैं। हाई पॉसिबिलिटी। लाइफ स्पैन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस साल, जो अपना वापस से कवर हो जाता है डेटा शीट के अंदर। ठीक है, डेटा शीट के अंदर ये आपका कवर हो जाता है, ऑलरेडी मैंने डेटा शीट जो है अपलोड कर रखी है, उन्हीं से सवाल आएंगे। ठीक है, फिर आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगल के ऊपर, यहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, इस साल हाई पॉसिबिलिटी है और आएगा ही आएगा। ठीक है, बल्बिल, बल्ब, राइजोम, सकर, इनमें सवाल आपके पूछने की हाई पॉसिबिलिटी है इस साल, तो छोड़ना मत। और 2 एग्जांपल खास वाले हैं, स्ट्रोबिलैंथस कुतियाना जो भी बोलना है, नील कुरंजी बोल रहे हैं यार। ठीक है, और आपको एक और क्या है इसमें एग्जांपल है, बाम्बू वाला, ये तो हाई पॉसिबिलिटी पूछ सकते हैं इस साल भी। और एक चीज जो लास्ट वाला आपका दिया हुआ है क्रोमोसोम नंबर, ये भी मैंने आपको 10 बार करवा रखा, रटवा चुका हूँ, और आपका मैंने शेयर कर दिया है उसी के ऊपर, तो वहां से आप वो रिवाइज कर लेना। फिर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, पॉलिनेशन से हाई पॉसिबिलिटी इस साल। ठीक है, जीनोगैमी, आपका ऑटोगैमी, गाइटनोगैमी, इनसे हाई पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोर का बनना, और आपका जो 4 लेयर पोलन ग्रेन है उसमें टपेटम सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपका साइज से मैंने आपका सब कुछ जो है डेटा शीट के अंदर कवर हो जाएगा। बचा क्या फिर आपका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर और आपका डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, एंडोस्पर्म कौन बनाता है, एम्ब्रियो कौन बनाता है, आपके जो भी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, सीड कहाँ से बनते हैं, फ्रूट कहाँ से बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी। और मुझे लगता है इस साल जो है एक क्वेश्चन आ सकता है डबल फर्टिलाइजेशन से, पक्का पक्का फिक्स है। ठीक है, और एक सवाल आपका आ सकता है पार्थिनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस से भी। ठीक है, कि व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, डिफरेंस बता रखा है मैंने, आपको नोट डाउन कर लेना जिनको नहीं पता। ठीक है, एपोमिक्सिस भी बता रखा है। ठीक है, पाथवे ऑफ स्पर्म पूछ सकते हैं आपको, कि ह्यूमंस के अंदर स्पर्म का पाथवे कहाँ होता है, पहले आपका सेमिनिफरस ट्यूबुल से कहाँ निकलेगा, वासा एफरेंशिया, फिर कहाँ जाएगा, सब कुछ आपको बता रखा है, वो आपको पूछ सकते हैं। 19 में सवाल था, 18 में भी था, 20 में भी था, देख लेना, 2 से 3 साल रिपीट हुआ है, हाई पॉसिबिलिटी है। स्पर्म कैसे बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, ये आपको याद होना चाहिए। आपको सीक्वेंस पूछ सकते हैं, आपको क्रोमोसोम नंबर पूछ सकते हैं, हाई पॉसिबिलिटी है। मेरे को बता रहा क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है यार, चलो फिर आपका हो सकता है oogenesis, कैसे होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, ये भी पूछ सकते हैं। फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन पक्का आएगा एक। ठीक है, मुझको लग रहा है हाई पॉसिबिलिटी है, देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं कौन सा ड्यूरेशन कितना है, किस फेस में कौन सा हार्मोन होता है, ये आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, उसमें आपकी हाई पॉसिबिलिटी है ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन फिक्स है, ऑलमोस्ट फिक्स है। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन फिक्स है, गिफ्ट, ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये 4 चीजों में से पक्का पक्का क्वेश्चन आना है। मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, फिक्स आएगा ये। चलो आगे बढ़ेंगे, जो बैरियर मेथड्स है, कॉन्डम्स हो गए, डायफ्राम हो गए, वॉल्ट हो गए, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है। आपका आईओडीज हो गए, आईओडी अलग ग्रुप में आते हैं, इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। और MTP से, ठीक है, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपका सेक्सुअल डिसीजेस के ऊपर। ठीक है, जो आपके पार्ट में जाएगा डिसीजेस वाले, डिसऑर्डर वाले, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सब। ठीक है, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में जेनेटिक्स वाला, उसमें आता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, उनमें से मुझे लगता है एक क्वेश्चन पक्का आएगा ब्लड ग्रुप, क्योंकि देखो ब्लड ग्रुप जो है आपका रिलेटेड है आगे MBBS से भी, कि पूछ सकते हैं आपको ब्लड ग्रुप निकालना बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आप ह्यूमन फिजियो के अंदर बाद में एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आसान सवाल। ठीक है, इजीली बन जाएंगे। फिर आपके होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, वहां से क्वेश्चन बन सकता है पक्का पक्का, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, सिकल सेल एनीमिया और आपका हीमोफीलिया से। ठीक है, रट लोगे सब लोग। और टर्नर सिंड्रोम, डायग्राम याद होना चाहिए सबको।
और उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन से, ठीक है, और एक पक्का बनेगा लैब ओपेरॉन से भी, ठीक है, कि ZYA हो गया, ये क्या होता है, कैसे होता है लैब ओपेरॉन, ये आपको लैब ओपेरॉन जिनका नहीं है पढ़ लो। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से भी बनेगा एक सवाल, ठीक है। चलो अब बात है आपका चैप्टर जो है इवोल्यूशन, उसमें आपका दिया गया है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर, वन गारंटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ठीक है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर, वन क्वेश्चन इज गारंटेड फ्रॉम दिस, ठीक है। हार्डी विंडो प्रिंसिपल से भी वन ऑफ द फाइनल क्वेश्चन बन सकता है आपका, हाई पॉसिबिलिटी है। हार्डी विनबर्ग के अंदर जो ग्राफ थे स्टेबलाइजिंग, डिस्ट्रप्टिव और डायरेक्शनल, हाई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बन जाए वहीं से। और ह्यूमन इवोल्यूशन, वन गारंटेड क्वेश्चन, ठीक है। आपको 10 लाइनें पढ़नी है और आपका एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बन जाएगा। आपको 10 लाइनें पढ़नी है और आपका एक क्वेश्चन जो है बन जाएगा 10 लाइन एनसीटी के अंदर। होमो हैबिलिटी कैपेसिटी, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन और आपका हम लोग है भाई, ठीक है। ये आपको आ गया, बन गया। और आपको स्टार्टिंग में तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस। अगर बेसिक पता है तो आप ये कर लोगे, फिक्स क्वेश्चन आएगा। तो इस पैराग्राफ को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हेल्थ एंड डिसीज में, आपको पता होना चाहिए कौन सी डिसीज वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग कि यार आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कौन सा डिसीज वायरस कॉज करता है, कौन सा डिसीज बैक्टीरिया कॉज करता है, और कौन सा रिंगवर्म वगैरह जो है बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपकी इम्यूनिटी से क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है, ठीक है। जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है, डिसीज वाला पार्ट मैंने कहा है, डिसीज से क्वेश्चन मिनिमम 3 तो आएंगे ही आएंगे, 2 से 3 तो आएंगे ही आएंगे। हो सकता है पूछ ले आपको टाइफाइड कौन कॉज करता है, या टाइफाइड का आपका टेस्ट कौन सा है, एड्स का टेस्ट कौन सा है, निमोनिया कौन कॉज करता है। जो बेसिक चीजें दी गई है एनसीईआरटी के अंदर। आपका इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछना फिक्स है, एक्सप्लेन कर रखा है पैसिव एक्टिव, एक्टिव नेचुरल, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, ये जो चीजें होती है पता होना चाहिए आपको। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। फिर आपका आता है जो आपका चैप्टर है स्ट्रेटेजी वाला, उसमें टेबल दिए गए, ठीक है। पूसा सवानी हो गया, सदाबहार हो गया, चिली हो गया, जो बीच में 2-3 टेबल है वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। आपके कुछ एक्स्ट्रा वैरायटीज, एटलास 66 और आपका मेज की वैरायटीज जो आपकी 2000 के अंदर डेवलप की गई थी, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हिडन हंगर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आते हैं माइक्रोज में, उसमें गारंटेड क्वेश्चन पता है कौन सा वाला है, सबको पता है ये चीज, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन गारंटेड वाला जो आपका पूछते हैं हर बार, मैथ फॉलोइंग में आएगा, ये पक्का पक्का आएगा, पक्का पक्का आएगा। पेक्टिनेस, प्रोटीएस, प्रोटीएस एक ही जाता है, लाइपेस, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोकाइनस, स्टेटिन। ये 5 चीजें आपको मैथ फॉलोइंग के फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में, फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में पक्का पक्का पूछेंगे। स्विच चीज कौन करता है, प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। और आपका ये 5 चीजों में से क्वेश्चन गारंटेड आएगा, गारंटेड आने की मैं गारंटी देता हूँ कि आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने क्या किया था वो पूछ सकते हैं। आपका लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लांट वेक्टर के बारे में वो पूछ सकते हैं, माइक्रोराइजा वाली, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, ठीक है। आते हैं PBR 322, नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ओरी क्या होता है, एम्पीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ROP क्या होता है, ये बेसिक चीजें पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, टाइप कौन सा है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा है, ठीक है। फिर आपका जो बेसिक चीज है RDT, रिकॉम्बिनेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपको पूछ सकते हैं। PCR में से क्वेश्चन मुझे लगता है हाई पॉसिबिलिटी है इस साल कि आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, ये कितनी कॉपी बनती है आफ्टर 30 साइकिल्स, ये आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक प्रिंसिपल्स में, उसमें आपको पूछ सकते हैं एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, यार हाई पॉसिबिलिटी, एकदम हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशंस है ये आपको पूछने की है पॉसिबिलिटी। जो आपका डेवलप किया था इंसुलिन, जो आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोलियो वैक्सीन किसको टेस्ट करेंगे यार, माइस कितने % होते हैं, ये आपका सब कुछ डेटा शीट के अंदर कवर है। और आपको पूछ सकते हैं C पेप्टाइड, A पेप्टाइड, B पेप्टाइड हो गया, ठीक है। जो लास्ट का पार्ट होता है बायोपायरेसी वाला, उससे गारंटेड क्वेश्चन है कि हाई पॉसिबिलिटी है इस साल, वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चन आ जाए। स्टार्टिंग का पार्ट है नेमेटोड वाला, वहां से भी आ जाएगा क्वेश्चन एक पक्का उठ के, ठीक है। और आपका कौन सा वैरायटी है, गोल्डन राइस हो गया, वो तो आता ही आता है, ठीक है, गोल्डन राइस हो गया, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स हो गए, ये तो आते ही आते हैं। फिर आते हैं आपके इकोलॉजी के ऊपर, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप से मुझे लगता है इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन से मुझे लगता है इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्लस प्लस कौन सा है, प्लस माइनस कौन सा है, और उसके एग्जाम्पल्स। पिरामिड से क्वेश्चन आएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड में कौन कौन से इन्वर्टेड वो वाला चीज। और आपका इकोलॉजी से डेटा बेस सवाल 2 आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था इकोलॉजी का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 2 से 3 बार रिवाइज कर दिया है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर एक और बार करवा दूंगा, PDF ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इससे भी सवाल आएगा एक।
एनर्जी फ्लो में 10% लॉ पता होना चाहिए क्या होता है, आपको निकालना चाहिए एनर्जी कितनी आती है, और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में आपको पता होना चाहिए कौन से सेडिमेंटरी साइकिल है, कौन सा आपका गैशियस साइकिल है। फिर आपके इकोसिस्टम सर्विसेज जो आपके दिया था रॉबर्ट कोस्टा, उसको पढ़ लेना अच्छे से, मुझे लगता है कि इस साल उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सारा डेटा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर्स का। बायोडाइवर्सिटी हो गया, अमेजोन रिवर में कितना कुछ है, क्या क्या कितने कितने स्पीसीज कहाँ पे है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका इन सीटू एक्स सीटू हाई पॉसिबिलिटी है, हॉटस्पॉट का क्या चीज़ें है, वाटर कितने आपके डाइवर्सिटीज है, हाई पॉसिबिलिटी पूछ लिया जाए कौन सा इन सीटू है कौन सा एक्स सीटू है। और मैंने इसको ट्रिक बता दी मैंने आपको कि HB न्यूज इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, फिर आपके आते हैं हम लोग जो एक्ट्स है, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सबके ईयर, सबके कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। ठीक है, फिर जो केसेस दिए गए हैं आपके लास्ट चैप्टर के अंदर, रमेश चंद्र डगार हो गया, ठीक है, आपका पॉलीब्लेंड वाला केस हो गया, ठीक है, अहमद खान वाला केस है जो पॉलीब्लेंड वाला, ठीक है, वो केस है। जो केस स्टडीज है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्टडी, ये केस स्टडी, वो आपको पूछ सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का पक्का क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है, उस पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। और जो आपके कॉज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, CH4 हो गए, किसकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब का आता है डेटा शीट के अंदर, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपका डेटा शीट, साइंटिस्ट की सीट और डिसऑर्डर, यही आपके 10 सवाल पक्के कर देंगे। ठीक है, डेटा शीट, साइंटिस्ट की सीट और डिसऑर्डर, यही आपके 10 से 12 सवाल फिक्स कर देंगे नीट के अंदर। प्रॉपरली इनको करके जाना। ठीक है, टॉपिक बता है, इनको प्लीज मार्क करो, चाहे वीडियो रीविजिट कर लो, वीडियो को जो करना है कर लो। ठीक है, अगर चाहिए हो ऐसा ही वीडियो केमिस्ट्री लाएंगे, या फिर आप बोलोगे तो मैं क्लास के अंदर डिस्कस कर दूंगा केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी है। केमिस्ट्री फिजिक्स में और कंसेप्ट टॉपिक, देखो बायो में क्या है कि वैरायटी काफी है, तो वो काफी चीजें पूछते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है कि वैरायटी कम है, तो आपको फिक्स है कि यही सवाल आने हैं बहुत बार। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, काफी मेहनत लगी है, शेयर कर दो, यहाँ पे कमेंट जरूर करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना ही करना अपने क्लासमेट के ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप के अंदर, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ही करना है सबको। और जल्दी आपके बड़े बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। चलो बाय बाय।